नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत को समर्पित है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शहादत क्यों दी और उनके पार्थिव शरीर और शीश का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ और उनका पार्थिव शीश दिल्ली से आनंदपुर साहिब किन किन पड़ावों से होकर गुजरा। 25 मई 1675 कश्मीरी पंडितों का एक समूह पंडित कृपाराम जी की अगुवाई में आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर महाराज जी से मुलाकात करता है। वे लोग जिस जगह गुरु तेग बहादुर महाराज जी से मुलाकात करते हैं, वर्तमान समय में आज वहां पर गुरुद्वारा थड़ा साहिब सुशोभित है। आप आनंदपुर साहिब जी की अपनी यात्रा के दौरान तखत केसगढ़ साहिब जी की बैक साइड से आनंदपुर साहिब बस स्टैंड जाने वाले मार्ग के बीच में से ही आसानी से गुरुद्वारा थड़ा साहिब और गुरुद्वारा पोरा साहिब जी के दर्शनों हेतु आसानी से जा सकते हैं। कश्मीरी पंडितों का यह समूह गुरु महाराज जी से फरियाद करता है कि किस तरह औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर आमादा है और बेशुमार अत्याचार कर रहा है। इस पर गुरु महाराज जी उन्हें आश्वासन देते हुए समझाते हैं कि आप औरंगजेब को मेरी तरफ से एक संदेशा भिजवा दें कि यदि वह गुरु तेग बहादुर महाराज जी का धर्म परिवर्तन कराने में कामयाब रहता है तो वह भी अपना धर्म आसानी से बदल लेंगे। इस संदेशे को सुनने के बाद औरंगजेब गुरु महाराज जी को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी करता है और गुरु महाराज जी को उनके 3 साथियों सहित गिरफ्तार करके दिल्ली लाया जाता है। गुरु महाराज जी को दिल्ली में जिस स्थान पर रखा जाता है, वर्तमान समय में वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। 10 नवंबर 1675 की सुबह को गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने ही बने चौक पर भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी को बड़ी ही तशद्दद के साथ गुरु महाराज जी के आंखों के सामने ही शहीद किया जाता है ताकि वह अपने धर्म को बदल लें। पर गुरु महाराज जी अपने इरादों से जरा सा भी विचलित नहीं होते। 11 नवंबर 1675 की सुबह को गुरु महाराज जी को भी इसी जगह पर बड़ी ही बर्बरता के साथ तलवार से शहीद कर दिया जाता है और उनके शीश और धड़ को वहीं रहने दिया जाता है और फतवा जारी किया जाता है, जो भी गुरु महाराज जी के शीश और धड़ को उठाएगा उसके साथ भी इसी तरह का जुल्म ढाया जाएगा। इस पर भाई जैता जी, भाई उदय जी और भाई आज्ञाराम जी तथा कुछ और प्रमुख सिंह गुरु महाराज जी के पार्थिव शरीर को बेअदबी से बचाने की एक योजना बनाते हैं, जिसमें भाई लक्खी शाह वंजारा जी और उनके 3 सपुत्र अहम भूमिका निभाते हैं। भाई लक्खी शाह वंजारा जी गुरु महाराज जी के पार्थिव शरीर को रुई से भरी हुई अपनी बैलगाड़ियों में रखकर अपने घर पर पहुंचते हैं और वहीं पर वह अपने घर को आग लगाकर गुरु महाराज जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। भाई लक्खी शाह वंजारा जी ने गुरु महाराज जी के पार्थिव शरीर का जिस जगह अंतिम संस्कार किया था, वर्तमान समय में आज वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है, जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब जी की बैक साइड पर सुशोभित है। 11 नवंबर 1675 की रात को तेज बारिश में ही भाई जैता जी, भाई उदय सिंह जी और भाई नानू सिंह जी गुरु महाराज जी के शीश को उठाकर सावधानी पूर्वक रुई से भरी हुई एक टोकरी में रखते हैं और उनके पार्थिव शीश को रात के अंधेरे में ही दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर बागपत ले जाया जाता है। गुरु के सिंह बागपत में जिस जगह ठहराव करते हैं, वर्तमान समय में वहां पर गुरुद्वारा तेग बहादुर साहिब सुशोभित है। आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से
पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से आसानी से बागपत रोड रेलवे स्टेशन पहुंचकर इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शनों हेतु जा सकते हैं। मैं बागपत रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा में बैठकर वंदना चौक पहुंच गया। वंदना चौक से मैं पैदल ही कोतवाली से होते हुए गुरुद्वारा साहिब के पास आ गया। आप जी दर्शन दीदारे कर रहे हैं गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी बागपत। इस पावन स्थान के दर्शनोपरांत आप थोड़ी ही दूर बने जमुना घाट पर भी अवश्य जाएं। यहां से आज भी लोग किश्ती के माध्यम से यमुना को पार करके सोनीपत की तरफ जाते हैं। 13 नवंबर 1675 गुरु के सिंह बागपत से 121 किलोमीटर दूर तरावड़ी पहुंचते हैं। यहां उनकी मुलाकात भाई देवाराम जी से होती है। भाई देवाराम जी गुरु घर के बहुत पुरातन श्रद्धालु हैं। गुरु महाराज जी ने उन्हें वचन दिया था कि वह उनसे मिलने अवश्य आएंगे, पर इन हालातों में आएंगे ऐसी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तरावड़ी में गुरु के सिंह जिस जगह ठहराव करते हैं, वर्तमान समय में आज वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से आसानी से तरावड़ी पहुंचकर इस पावन स्थान के दर्शन दीदारे करने हेतु जा सकते हैं। मैं तरावड़ी पहुंचकर पैदल ही करनाली गेट से होता हुआ आसानी से गुरुद्वारा साहिब पहुंच गया। आप वहां पर ई रिक्शा की मदद से भी जा सकते हैं। आप जी दर्शन दीदारे कर रहे हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तरावड़ी। 14 नवंबर 1675 गुरु के सिंह गुरु महाराज जी के पावन शीश को तरावड़ी से 75 किलोमीटर दूर अंबाला लेकर पहुंचते हैं और भाई रामदेवा जी से मुलाकात करते हैं। गुरु के सिंह भाई रामदेवा जी से जिस जगह मुलाकात करते हैं वहां पर गुरुद्वारा सतसंगत साहिब और वह जिस जगह ठहराव करते हैं वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही मैं शान पंजाब ट्रेन के माध्यम से आसानी से अंबाला जंक्शन पहुंच गया और वहां से मैं ई रिक्शा की मदद से जुगादरी गेट तक आ गया। जुगादरी गेट से इन दोनों ही गुरुद्वारा साहिब की दूरी चंद ही कदमों की है। आप जी भी इन पावन स्थानों के दर्शन कीजिए।
14 नवंबर 1675 की रात को ही गुरु के सिंह अंबाला से 36 किलोमीटर दूर जीरकपुर साहिब पहुंचते हैं और पीर दरगाही शाह से मुलाकात करते हैं। गुरु के सिंह जीरकपुर में जिस जगह ठहराव करते हैं, वर्तमान समय में वहां पर गुरुद्वारा नाभा साहिब सुशोभित है। अंबाला से मैं बस पकड़कर जीरकपुर आ गया। जीरकपुर स्टैंड से पहले ही पटियाला रोड चौक से मैं ई रिक्शा की मदद से आसानी से गुरुद्वारा नाभा साहिब पहुंच गया। आप जी दर्शन दीदारे कर रहे हैं गुरुद्वारा नाभा साहिब जी के। 15 नवंबर 1675 गुरु के सिंह गुरु महाराज जी के पावन शीश को जीरकपुर से 92 किलोमीटर दूर कीरतपुर साहिब लेके पहुंचते हैं और वह जिस जगह ठहराव करते हैं, वर्तमान समय में वहां पर गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहिब सुशोभित है। गुरु महाराज जी के पावन शीश की कीरतपुर साहिब आने की इत्तला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को भिजवा दी जाती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने परिवार सहित पूरी संगतों के साथ बड़े अदब के साथ गुरु महाराज जी के पावन शीश को कीरतपुर साहिब से आनंदपुर साहिब लेके पहुंचते हैं और वह भाई जेता जी को वर देते हैं, रंगरेटा गुरु का बेटा। और आनंदपुर साहिब में बने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में ही गुरु महाराज जी के पावन शीश का अंतिम संस्कार किया जाता है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा पोरा साहिब और गुरुद्वारा थड़ा साहिब जी के बिल्कुल सामने ही सुशोभित है। गुरुद्वारा नाभा साहिब के दर्शनों के उपरांत मैं ई रिक्शा में बैठकर पटियाला चौक हलू माजरा से होता हुआ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आ गया और वहां से मैंने आनंदपुर साहिब में ठहराव किया और वहीं पर मैंने इन पावन स्थानों के दर्शन दीदारे किए। अगले दिन मैंने कीरतपुर साहिब पहुंचकर गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहिब और अन्य गुरुद्वारा साहिब जी के भी दर्शन किए। आप कीरतपुर साहिब जी के गुरुद्वारों की दर्शन यात्रा वाला वीडियो भी अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने परिवार के साथ गुरु महाराज जी के इन शीश पड़ावों के दर्शन करने अवश्य जाइएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।